हमें सुननी है। हालांकि समय बहुत हो चुका है। मेरा निवेदन उनसे ये रहेगा, वो संक्षिप्त में गागर में सागर भरेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं बुला रहा हूँ जो दिल्ली से हमारे बीच आए, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, आप हमारे देश के एक बड़े मार्गदर्शक हैं, श्री भानु प्रताप सिंह जी के लिए जोरदार तालियों से उन्हें बुला रहा हूँ, आए और अपनी बात कहें। श्री भानु प्रताप सिंह जी। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तथागत बुद्ध और बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी और माता सावित्री बाई और सभी संतों के चरणों में नमन करते हुए मंच पर आसीन श्रद्धेय भंते जी, सुभारती के संस्थापक आदरणीय डॉक्टर अतुल कृष्ण बौद्ध जी, मंच पर आसीन आदरणीय सिबन स्नेही जी, श्री किरण जी, भाई सतीश जी चले गए या हैं अभी? सतीश जी, अच्छा ठीक है। और मेरे पिता तुल्य आदरणीय श्री डोरीलाल भास्कर जी, आप सभी को मेरा नाम बधाई जय भीम। साथियों, आप बहुत मेरे से उम्र में बड़े हैं, जिंदगी का बहुत बड़ा तजुर्बा है आपको। मैं आपको क्या बताऊंगा, क्या सिखाऊंगा, लेकिन मुझे बहुत खुशी इस बात की है कि इतनी 79 की उम्र में आदरणीय डोरीलाल साहब मुझे कई बार फोन किया इस कार्यक्रम में आने के लिए। सुबह भी फोन किया, मैंने कहा परेशान ना हो, मैं निश्चित रूप से आऊंगा। और मुझे इतना एहसास नहीं था कि मुझे इतने ज्ञानी और साहित्य के मर्मज्ञ जो लोग हैं, जो समाज के लिए वाकई में लगातार काम कर रहे हैं, उनके बीच में बैठने का, बोलने का मौका मिलेगा। तो मैं आपके लिए बहुत बहुत आभारी, आपका धन्यवाद बहुत बहुत कि आपने मुझे मौका दिया। निश्चित रूप से कवि होना एक बहुत बड़ी बात है। साहित्यकार तो कोई भी हो, वो क्रांतिकारी होता है। उन लोगों को छोड़कर जो कभी राजा महाराजाओं के दरबार में चारण भाट हुआ करते थे, जिनका काम केवल प्रशंसा करना होता था, लेकिन अगर समाज के सही रूप को सामने रखे और समाज को दिशा देने का काम करे, ऐसे साहित्यकार को हम क्रांतिकारी ही कह सकते हैं। वो क्रांति दूत ही होता है जो इस तरह के लेख लिखता है, कविताएं लिखता है। जैसा अभी डॉक्टर सतीश जी ने बताया कि ये साहित्य, बाबा साहब का साहित्य अगर नहीं होता तो हम कहाँ ये सारी चीजें जान पाते। बौद्ध साहित्य नहीं होता तो हम कहाँ ये सारी चीजें जान पाते कि हमारे लिए किसने कितना काम किया और इंसानी जीवन के लिए सही रास्ता क्या है, दिशा क्या है, क्या होनी चाहिए। तो ये साहित्य से ही संभव है। और मुझे बहुत खुशी है, मुझे यहाँ के पता लगी, आपने बताया अभी कि 25 किताबें लिखी हैं। किसी भी साहित्यकार की, किसी भी कवि की 5 किताबों का एक साथ विमोचन होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि वो हमारे अपने बुजुर्ग, हमारे समाज से, तो हमारे समाज के एक स्तंभ हैं। वाकई में आपको बहुत बहुत नमन। और हम तो चाहेंगे डॉक्टर साहब की जो इच्छा है वो पूरी हो कि जब वो 100 साल के हो तो अध्यक्षता डॉक्टर साहब करें ताकि हम लोगों को आपका आशीर्वाद मिलता रहे और आपकी लेखनी में जो ताकत है, जो आपकी लेखनी में जो बाकी रहा है, वो भी हम सबके सामने आए और समाज को एक नई दिशा मिले। मैं ऐसी उम्मीद कर सकता हूं। दूसरा, मुझे बहुत खुशी हुई सुभारती के विषय में जानकर। जैसा आप सभी ने बताया, डॉक्टर साहब ने स्वयं बताया, आदरणीय किरण जी ने बहुत अच्छी तरह से बताया, आपका व्यक्तिगत अनुभव है। और जिस काम को आप कर रहे हैं, मैं डॉक्टर साहब बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूं, उस काम में बहुत लोगों की जरूरत है। पर आपने दिया जलाया है, आपने एक राह दिखाई है
ये एक बहुत बड़ी बात है। और मैं जितना पढ़ पाया हूं और जितना समझ पाया हूं और जो उम्र के इस मकाम पर मुझे समझ में आया है, जिसको मैंने शुरू किया है, मुझे लगता है कि जो काम आप कर रहे हैं वो कैडर से ही संभव है। जब तक लोगों को ये चीजें पढ़ाई नहीं जाएंगी, सिखाई नहीं जाएंगी, हर चीज को बताया नहीं जाएगा, तब तक ये चीजें संभव नहीं है। शिक्षा दो तरह की है, एक तो एकेडमिक है जो हम क्लास में पढ़ते हैं, स्कूल कॉलेज में यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, लेकिन उससे अलग हटके जीवन की एक जो शिक्षा है, जिसे आप व्यवहारिक शिक्षा कह सकते हैं, उसका जानना भी बहुत जरूरी है। और वो स्कूल में नहीं, कॉलेज में नहीं, वो तो समाज के जो लोग हैं, जो प्रबुद्ध लोग हैं, जैसे डॉक्टर अतुल जी हैं, वो कर रहे हैं। इसी तरह के लोग साथी आके, जैसे माननीय साहब काशीराम जी ने अपना तमाम जीवन लगाया, हम लोग उस रास्ते पर आगे बढ़े, उस कैडर व्यवस्था को आगे बढ़ाएं, गली गली, गांव गांव, शहर शहर, हम उस काम को करें तो हम उसमें सफल हो पाएंगे। किसी एक व्यक्ति के करने से निश्चित रूप से हौसला मिलता है, दिशा मिलती है, रास्ता मिलता है, पर पूर्णता तक वो पहुंच जाए ऐसा संभव नहीं लग पाता है। तो हम सब लोग मिलकर डॉक्टर अतुल जी का सहयोग करें और इसके साथ साथ और भी हम लोग काम करें साथियों, तभी ये संभव हो पाएगा। देखिए, हमने अपने जितना हम जानते हैं, जितना किताबी ज्ञान है, जितना अनुभव का ज्ञान है, 60 साल की अब मेरी उम्र है, और जितना मैंने सीखा है, जितना बाबा साहब को, मान्यवर साहब काशीराम जी को, तथागत को पढ़ा है, और मैं ये कह सकता हूं कि तथागत को पढ़ने के लिए जो अगर सबसे बड़ी, सबसे अच्छी कोई चीज है या कोई किताब है, तो बाबा साहब के लिखे हुए बुद्ध और उनका धर्म सबसे बेहतर किताब है। ये मैंने 2-3 बार पढ़ी जब मैं समझ पाया, और उससे भी ज्यादा मैं सब समझ पाया जब मैं खुद 5 बार विपश्यना करके आया। मुझे तब पता लगी कि धर्म क्या है, तथागत की शिक्षाएं क्या हैं। वो अनुभव है, बिना उसके चीजें समझ में नहीं आती हैं, और जब वो चीजें समझ में आती तो बहुत सी चीजें क्लियर होती चली जाती हैं, सब गंदगी, सब अंधेरा छटता चला जाता है, और तभी आप किसी को बता भी सकते हैं, समझा सकते हैं। मैं उस आधार पर समझ पाया हम लोगों को इस काम को जो बाबा साहब ने किया, जो उनसे पहले तथागत बुद्ध ने किया, जिसके लिए कबीर सबको कहते रहे, और जो बाद में आकर माननीय साहब काशीराम जी ने किया, जिसके लिए राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी ने लगातार काम किया और तमाम जिंदगी अपनी उसमें लगा दी। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में ये कहता हूं कि राष्ट्रपिता किसको कहना चाहिए, मेरी नजर में तो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी से अलग कोई नाम हो नहीं सकता, जिन्होंने उन लोगों के जीवन में उजाला फैलाया। उस समय वो क्रांति करी जब कोई शिक्षा नहीं देता था, किसी और को तो छोड़ा, अपनी ही बहन बेटी माताओं को कोई शिक्षा नहीं देता था। जो धर्म के ठेकेदार थे उनको शिक्षा नहीं देते थे, और उन्हें भी शूद्र की कैटेगरी में डाला गया। तो शूद्र समाज को, इतने बड़े समाज को अगर ज्ञान देने का काम किसी ने किया, ऐसे माहौल में तनकर जो डटा रहा, काम करता रहा, ऐसे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी, जिन्होंने साहित्य लिखकर गुलामगिरी जो लिखी, निश्चित रूप से बहुत बड़े साहित्यकार थे। माता सावित्रीबाई फुले जी को शिक्षा दी, शिक्षक बनाया, और फिर उनके साथ में माता फातिमा भी, इन सब ने मिलकर जो काम किया, हम ऋणी हैं उनके। ये पूरा समाज ऋणी है उनका कि उन्होंने उनको ज्ञान दिया जिन्हें कोई अपने पास भी नहीं आने देता था, जिनकी छाया से लोग दूर भागते थे। तो इतना ही कह के मैं यही कहूंगा कि हम सब लोग मिलकर उस कारवां को जो डॉक्टर साहब ने जला रखी है सुभारती में, उसको हम लोग आगे बढ़ाएं और अपने आप को कैडराइज करें, समाज को कैडराइज करें, और इस अंधकार को हमेशा के लिए खत्म करके समाज को एक बेहतर उन्नति के रास्ते पर ले जाएं। और आखिर में फिर से तमाम कवियों को, तमाम साहित्यकारों को, यहाँ उपस्थित तमाम सम्मानित मेरे बुजुर्गों को, मेरे नौजवान साथियों को, और मंच पर बैठे सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, उनका आभार व्यक्त करते हुए
आदरणीय डोरीलाल जी को एक बार फिर से मैं बधाई देना चाहता हूं और धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे बुलाया, और उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं कि वो बहुत लंबी उम्र प्राप्त करें, और जब उनका 100 सालवां जन्मदिन मनाया जाए तो डॉक्टर साहब उसकी अध्यक्षता करें, हम लोग भी उसमें आए और ये खुशी का पल हम सब लोग मिलकर बांटें। बहुत बहुत शुक्रिया। नमो बुद्धाय। जय भीम। बहुत धन्यवाद। और मैं समझता हूं कि डॉक्टर साहब ने अध्यक्षता कहकर अपनी उम्र तो पूरी तय कर ली कि भैया तो ये बड़ी अच्छी बात है कि हम जब तक रहे हैं तो हमसे हमारे जो आगे वाले लोग हैं वो हमें आशीर्वाद देते रहें। बहुत अच्छा लगा दिल्ली से आप आए और हमें इतनी सारी बातें बताई। ये सवालात पूछते क्यों हो, फिर वही बात पूछते क्यों हो, आदमी हूँ क्या ये नहीं काफी, तुम मेरी जात पूछते क्यों हो। आदमी होना